वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है और स्नेल का नियम क्या है। तो ध्यान देंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और एक अच्छे से आप लोग क्या कीजिए नोट्स भी बनाते चलिए। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे समतल, अवतल, उत्तल लेंस की पहचान कैसे किया जाता है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसका उत्तर होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश का जो किरण है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है। जब यहाँ पे देखेंगे ये लेंस है और जब इसके ऊपर प्रकाश के किरण आपतित होता है तो यह प्रकाश की किरण जब आपतित होता है और आपतित होने के बाद जब दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश अगर यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश ऐसे जाना चाहिए सीधा में, लेकिन यहाँ प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ करके चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश के किरण एक माध्यम मतलब ऊपर जो देख रहे हैं ना पहला माध्यम है और नीचे जो आ रहा है दूसरा माध्यम है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित मतलब तिरछा हो जाना। तो विचलित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब जो किरण आता है उस किरण का नाम क्या है, तो याद रखिए जो किरण आता है उस किरण का नाम आपतित किरण होता है। और जब टकरा करके जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण होता है। और इसका नाम है अभिलंब, मतलब 90 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है तो अभिलंब लिखा जाता है। इसको क्या माना जाता है, अभिलंब। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो यह चित्र को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी आप लिख सकते हैं, चित्र से उसका नियम को बना सकते हैं। तो पहले इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो ध्यान देंगे प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है मुख्य दो होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य नियम जो हैं दो हैं। पहला का नाम है आपतित किरण, पर अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। अब चित्र में देख लिया जाए, क्या आपतित, अपवर्तित और अभिलंब क्या तीनों एक ही जगह पर हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे आपतित किरण यहाँ पर है, अपवर्तित किरण भी यहीं पर है और अभिलंब भी आपका यहीं पर है। तीनों ध्यान से अगर देखेंगे तीनों एक ही तल पर क्या है, स्थित हैं। तीनों का नाम क्या क्या है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। यह कौन सा नियम हो गया, तो प्रकाश का अपवर्तन का यह प्रथम नियम है। तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। कितना आसान है, कौन कौन, आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। अब दूसरा जो नियम होगा, दूसरा नियम बहुत ही आईएमपी है और यह नियम जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो दूसरा नियम को ध्यान दीजिए। अब कहेंगे यहाँ पर आपतन कोण का जया, किसका कोण का, आपतन कोण का जया तथा अपवर्तन कोण का जया
का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहलाता है। तो यहाँ पेपर में अलग से पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल का नियम अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप यहीं से लिखिएगा कि आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का नियम कहलाता है। अर्थात अब यहाँ से ही परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, आपतन कोण का ज्या, ये ऊपर देख रहे हैं ना आपतन कोण का ज्या, और नीचे जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात, ये बटा को कहते हैं का अनुपात एक नियतांक होता है। और यहाँ ज्या को त्रिकोणमिति में क्या कहेंगे, साइन। तो ज्या का मतलब साइन होता है, कोज्या का मतलब कास होता है। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, क्लास 10 में त्रिकोणमिति गणित में है तो आप लोग समझेंगे। लेकिन जो गृह विज्ञान के जो लड़कियां होती हैं वह थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यह जो है साइन जो है त्रिकोणमिति में पढ़ना है गणित में, तो इसका नाम है साइन आई बटा साइन आर। तो आपतन कोण का ज्या और इसका नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक की जगह पे क्या लिखेंगे, 1n2। अब 1n2 का क्या नाम है, तो 1n2 का नाम है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या नाम है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n का नाम अपवर्तनांक है। तो समझ में आ गया होगा कि स्नेल का नियम क्या है, बस इसी में छिपा हुआ है और इसी नियम से हम लोग स्नेल का नियम बता सकते हैं। अब स्नेल ने कितने सूत्र बनाए हैं, अब इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे स्नेल का सूत्र। स्नेल के कितने सूत्र होते हैं, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, साइन आई बटा क्या था, साइन आई बटा साइन क्या था, आर था। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या है, 1n2। यह कौन सा नियम है, तो स्नेल का यह पहला जो सूत्र बताया गया है कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो यह पहला सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र के बारे में समझेंगे। तो दूसरा सूत्र है, अगर यहाँ पे लिख दें, जैसे यहाँ पर AN/W, तो AN/W का क्या नाम है, या W जो है WN/G का क्या नाम है, अभी सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लिख दें AN/G का क्या नाम है, तो सबको एक एक बारे में हम समझाएंगे, ध्यान दीजिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ए का नाम एयर, एयर माने हवा होता है, वाटर माने पानी होता है, क्या होता है, पानी। तो ए का मतलब समझ में आ गया होगा, हवा, और डब्लू का मतलब क्या है, पानी। तो इसको पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ेंगे, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ेंगे अब, तो यहाँ कहेंगे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यन का नाम क्या है, अपवर्तनांक। तो अब इसका सूत्र क्या है, तो अब इसका सूत्र क्या होगा, तो बहुत आसान है। अब देखिए AN/W का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ होगा 1 बटा, अब यहाँ W आगे आ जाएगा WNA। कितना आसान है। AN/W का सूत्र क्या है, तो क्या कहेंगे 1 बटा WNA हो जाएगा। यह सूत्र कैसे बना है इसका निगमन करके भी बताया जाएगा कि यह सूत्र कैसे बना। अब यहाँ WNG का सूत्र क्या है, तो यह सूत्र को तो आप लोग बना लेंगे। क्या होगा, 1 बटा G, अब क्या होगा, आगे हो जाएगा GN/W। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो सूत्र आपको बना लिए। अब इसी प्रकार अगर इसको बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ANG का, तो क्या बनेगा 1 बटा G, अब आगे हो जाएगा GNA। कितना आसान है। तो यह 3 सूत्र जो है एक ही नियम पे बना है। यह 3 सूत्र मत समझिएगा, एक ही सूत्र पे ये इसको बनाया गया है। तो ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन इसका नाम आपको याद रखिएगा। ए का नाम क्या है, हवा, और W का नाम क्या है आपका,
पानी, क्योंकि एयर मैंने हवा, वाटर मैंने पानी। ये यहाँ पर क्या होगा, पानी के सापेक्ष जी का नाम क्या, ग्लास। ग्लास मतलब कांच। तो इसको पढ़ेंगे क्या कि पानी के सापेक्ष क्या कहेंगे, कांच का अपवर्तना। और यहाँ क्या पढ़ेंगे कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तना। तो समझ में आ गया होगा यह सूत्र, दूसरा सूत्र। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा, जो स्नेल का सूत्र क्या है। तो तीसरा सूत्र क्या है, बस ये भी सूत्र बनाना सीखना है, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे अगर हम हवा ले लें और ये पानी ले लें और क्या ले लें, कांच ले लें, तीन आपका पदार्थ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हवा, पानी, कांच, ये तीन हैं। तो अब इसके बीच में हमको संबंध एक बनाएंगे। स्नेल ने क्या सूत्र बनाए थे, बहुत आसान है। पहले हवा से पानी, पानी से क्या होगा, कांच, और कांच से कहाँ जाएंगे, हवा। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ चालू होगा ए से डब्लू, डब्लू से जी, और जी से कहाँ जाएंगे, ए। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ए एन डब्लू। देखिए ए एन डब्लू, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या कहेंगे, डब्लू एन जी, क्या लिखेंगे, डब्लू एन जी। यहाँ गुणा कर लीजिए, डब्लू एन जी, गुणे कर लीजिए, गुणा। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो जी एन ए, क्या लिखेंगे, जी एन ए बराबर क्या होता है। तो एक बार इसको और समझिए कैसे इसको बनाए हैं। ए एन डब्लू, क्या कहेंगे, ए एन डब्लू, डब्लू एन जी, जी एन ए का गुणनफल कितना होता है, तो गुणनफल याद रखिएगा एक होता है। अब यह कैसे एक होता है, इसका निगमन करके बताया जाएगा। तो अगला वीडियो में इसका निगमन होगा, तो आप लोग देखना न भूलिएगा ये कैसे सूत्र बना और कहाँ से एक आया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक का गुणनफल कितना होता है, एक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह कैसे सूत्र को बनाया गया। तो स्नेल का सूत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगला समझेंगे। यहाँ पे सूत्र जो है, अगर वन हो और यहाँ टू हो और यहाँ थ्री हो, वन है, टू है, थ्री है, तो कैसे बनेगा सूत्र, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वन एन टू, क्या लिखेंगे, वन एन टू, गुणे क्या बनेगा, टू एन क्या थ्री, गुणे और क्या बनेगा, थ्री एन वन बराबर क्या होगा, तो एक होगा। कैसे बना, वन एन टू, टू एन थ्री, थ्री वन वन, थ्री एन वन हो जाएगा। और इसका गुणनफल कितने के बराबर होगा, तो गुणनफल जो है एक के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इस सूत्र को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन का नियम क्या है, और मोस्ट आईएमपी नियम पढ़े हैं, स्नेल का नियम क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। तो यह प्रतिदिन 8 बजे ये वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन आपको नया से नया नियम को बताया जाएगा और अच्छे से नोट्स को आपको बनवाया जा रहा है। तो इसलिए प्रतिदिन आप लोग 8 बजे सुबह में इस वीडियो को देखते रहिए और नोट भी करते चलिए। तो कल 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।